श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। पंचम विचार परमात्म को जानने और प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन पर उनका उद्बोधन आप सुन रहे हैं। हरि ओम नमः तस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाये देहिनाम अंतर्भवाय अर्प्लक्ष्यवर्त्मने नमः भूयो सद्विजनच्छिदे सतां संभवाये अखिल सत्त्वमूर्तये किं पुनः पारमहंसे आश्रमे व्यवस्थिनामनुमृग्य दासुसे नमो नमस्तेस्तु वृषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्य साम्या तिसयेन राधसा स्वाधामनि ब्रह्मणि रंसते स्म। एक व्याकरण के अनुसार व्याकरण 2 तरह का होता है, एक लक्षणानुसारी, एक लक्ष्यानुसारी। एक लक्षण के अनुसार व्याकरण बनाया जाता है और एक लक्ष्य के अनुसार व्याकरण बनाया जाता है। तो वेद का व्याकरण जो है लक्षण प्रधान नहीं है, जो कह दिया वेद ने वो कह दिया, लक्ष्य प्रधान है, परमात्मा प्रधान है। जैसा प्रयोग कर दिया गया वैसा ही मानो। ये नहीं पाणिनि के व्याकरण तरीका नहीं, लक्षण प्रधान। ये धातु का रूप ऐसे ही चलेगा, जैसे गुढ़ो आत्मा। अब गुड़ धन आत्मा तो गुढ़ात्मा होना था, लेकिन लिख दिया गुढ़ो आत्मा, तो ये वेद का ग्रामर हो गया, गुढ़ो आत्मा। तो भगवान शंकराचार्य की व्याख्या क्या कहती है इस मंत्र के बारे में? वो कहते हैं, शंकराचार्य ने पहले कह दिया कि तद विष्णु परमम पदम, यह विष्णु का परम पद है। आप निरंतर इस ब्रह्म ज्ञान को सुनिए, ध्यान दीजिए। जितना जो डिस्कोर्स है, आधी आधी घंटे के डिस्कोर्स को बनाया गया है, आप इसको जोड़ के सतत रूप से एक कंटिन्यूएशन में सुनने का प्रयास करेंगे। आधी आंख खुली और आधी आंख बंद करके, तब आप आनंद में डूब जाएंगे। माने तत्पदार्थ का शुद्ध स्वरूप वही है, विष्णु का परम पद, जिसको हम ऐसे सोचते हैं ना, मिट्टी पानी में, पानी आग में, मिट्टी पानी में, पानी आग में, आग हवा में, हवा आकाश में, आकाश मन में, मन महातत्व में, महातत्व अव्यक्त में और अव्यक्त परमात्मा में। ऐसे हम जिस तत्पदार्थ के संबंध में, ये तत्पदार्थ के संबंध विचार करना है। तत्पदार्थ क्या, फिर तो बोल रहे हैं आपसे, मिट्टी पानी में, मिट्टी माने थल, तो मिट्टी माने पृथ्वी, पृथ्वी पानी में, थल पानी में, मिट्टी पानी में, पदार्थ पानी में, और पानी काहे में? पानी जो है आग में, पानी आग में। आग में भी देखिए, पानी आग में, पानी आग में। जो आपका बड़वा नल होता है, दावा नल, बड़वा नल, जठरा नल, 3 किस्म के अनल होते हैं। तो जो बड़वा नल होता है, बड़वा की जो आग होती है, तो पानी आग में,
वहाँ पर पानी में, इसलिए जितने भी पावर प्लांट बनते हैं पानी से बिजली पैदा होती है। तो पानी आग में, आग हवा में, हवा से बढ़ती है आग, ध्यान से, आग हवा में, हवा न रहे तो आग शीतल होती चली जाती है। तो आग हवा में, हवा आकाश में, और आकाश मन में, मन महातत्व में, मन आ गया महातत्व में, यानी व्यापक बुद्धि में मन चला गया, और महातत्व अव्यक्त में, और ये जो महातत्व है अब ये अव्यक्त, अब जो है आपको बुद्धि तक व्यक्त था, उसके बाद अव्यक्त हो गया, अव्यक्त में, और अव्यक्त में परमात्मा में। अव्यक्त, दूसरा अव्यक्त कौन है? वो सनातन है। एक अव्यक्त क्या है? ब्रह्मा तक अव्यक्त है, प्रकृति तक अव्यक्त है। उसके बाद एक ऐसा अव्यक्त है सनातन, जो सारे अव्यक्त भी खत्म हो जाएंगे, पर वो खत्म नहीं होता। वो व्यक्त भी है, अव्यक्त भी है, और व्यक्त अव्यक्त से परे है। ऐसे हम जिस तत्पदार्थ के संबंध में, इसको तत्पदार्थ कहते हैं। तत्त्वमसि, वो तत्पदार्थ तुम ही हो। हे जीव आत्मा, तुम ही वही हो, तुम वही परमात्मा के स्वरूप हो। ध्यान दीजिए। तो वो कौन है? तो बताया कि इंद्रियों के भीतर उसका उपादान, उनका उपादान, उनके भीतर मन, इंद्रियों के भीतर उनका उपादान, जिससे इंद्रियां बन रही हैं। ध्यान दीजिए, जिससे इंद्रियां बन रही हैं, हमने पहले बताया, इंद्रियेभ्यः परम अर्थाः। और ये अर्थ क्या है? यही सब चीजें, शब्द रूप रस गंध रूपी जितने भी उपादान हैं, ये इनसे सब इंद्रियां बन रही हैं। उस रूप में ये अर्थ हैं। ध्यान दीजिए। और बुद्धि के भीतर महातत्व, महातत्व के भीतर अव्यक्त, अव्यक्त के भीतर पुरुष में आत्मा, वही तो है विष्णु का पद, माने हम ही तो विष्णु पद। और जिसको जिसने जान लिए, हम ही तो है विष्णु पद, हमारा आत्मा। हम ही मतलब जब हम बोले तो अपना आत्मा के लिए कहा जा रहा है, शरीर के लिए नहीं। इसलिए अलौकिक है आत्मा, विलक्षण है, इसलिए हम आत्मा हैं। हमारी उपाधि शरीर है इस आत्मा की, और हम निरुपाधिक हैं। ध्यान दीजिए। अनंत अनंत जो है उपाधियां हमको ग्रहण करना पड़ सकता है, उससे हमको बचना होगा। माया की इस आकृतियों से हमको बचना होगा, अविद्या और अज्ञान से हमको बचना होगा। तो फिर उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में जिसने इसको जान लिया कि हम ही वही हैं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, जल की बूंद कहे, जल से बूंद कहे कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है बिना जल के, नदी कहे मेरा कोई अस्तित्व नहीं है बिना समुद्र के। ध्यान दीजिए। तो जिसने इसको जान लिया, मेरा सही पद क्या है? मैं खुद हूं समुद्र। मैं नदी कहेगी मैं खुद समुद्र हूं। और लग आपको अब ये उपयोगिता में ना, आप तत्व ज्ञान की दिशा में जब बढ़ेंगे तब आपको सोचना ऐसे ही पड़ेगा, नहीं तो वही खो के, उसी नदी किनारे खो के आप रह जाएंगे। आपको बुद्धि को तीखा बनाना, तीक्ष्ण बनाना है, धारदार बनाना है, कि इन तमाम किस्म की औपाधिक सृष्टि को कर्तन कर सके ऐसी बुद्धि। जब हमने देह मान लिया तो जन्म मृत्यु वाले हो गए। अपने को मन मान लिया तो हम बेवकूफ समझदार हो गए। ये तत्व ज्ञान चल रहा है। क्या? हमने देह मान लिया तो हम मरने जीने वाले हो गए, हमने मन मान लिया तो हम जो है बेवकूफ समझदार हो गए। बेवकूफ है अरे बहुत समझदार है। ये दोनों ही उपाधियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों उपाधियों के हम अधिष्ठान हैं, हम आश्रय हैं, हम स्वरूप हैं इसके। अपने को सोने और जागने वाला मान लिया तो हम शांत विक्षिप्त हो गए। इस तरह मानी बंधन में आयो रे। ये दुनिया में जितना भी दुख है ये सब हमारी मान्यता में ही है। मानी बंधन आयो रे, हमारी मान्यता में ही दुख है, बाहर से कहीं से नहीं आता। नो आउटसोर्सिंग, हमारी मान्यता ही हमको दुखी बनाती है। यही ज्ञान है। श्री विष्णु के पद को परागति क्यों कहा गया? विद्वान कहते हैं कि ज्ञानात्मक अवस्था ही परागति है। एब्सोल्यूट मोशन इज दी ज्ञानात्मक। ज्ञान की अवस्था है आपको तो आप
का परागति को आप प्राप्त करें। वही अरे अंतिम पराम गति, ज्ञान हो गया उसको कि केवल केवल मेरी मान्यता मेरे प्रभु से है, मेरी यह मान्यता मेरे आत्मस्वरूप से है, ऐसा जब जान जाए। तो विष्णु के पद को परागति क्यों कहा गया है? तो ज्ञानात्मक अवस्था ही परागति, इस बात को आप नोट करिए। वेद की भाषा में यहाँ गति से तात्पर्य मूवमेंट से नहीं है। वेयर इन द फिजिक्स मोशन इज दी गति, पर वेद की भाषा में गति नहीं है, मूवमेंट नहीं, इसका मतलब अरे अपितु अवगति अर्थात ज्ञान है, अवगति है। परागति माने ज्ञान की गति, मूल पुरुष माने आत्मा स्वयं अवगति है, अवगति है, आत्म स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है आत्मा। संस्कृत भाषा में गति माने गमन, जाना, चलना। गति माने ज्ञान, गति माने मुक्ति है। सत्य बोलो, मुक्ति है। गति माने मुक्ति, चलते रहते, गति माने मुक्ति, चलते रहो। गति माने मुक्ति और गति माने प्राप्ति, यही तेरी गति है। क्या कर दो ना, गति माने गमन, गति माने मुक्ति, गति माने प्राप्ति और गति माने ज्ञान। तो वह जो है विष्णु के पद को परागति है। परागति शब्द हमेशा आता है, आपने देखा होगा वेदांत के मंत्रों में कई जगह, गीता में परागति, यान्तीम पराम गतिम सयाति परागतिम। तो ऐसे चार अर्थ गति के, ज्ञान, गमन, मुक्ति और प्राप्ति, इसकी यही गति है। इसको यही प्राप्त होना था कि जो सुअर की योनि मिली है, इसको जो है दर्द बनना था, इसको रईस बनना था, इसकी यही गति। सदगति और दुर्गति जुड़ जाता वहां पर बाहर, वो सर्ग जुड़ गया, सदगति और दुर्गति। तो यथा गमनई ज्ञान मोक्षेषु प्राप्तिवापि गतिर्मताः, जिस प्रकार गमनई है, गमन, ज्ञान, मोक्षेषु प्राप्तिवापि गतिर्मताः, तो जो वो वेदांत जो विद्वान होता है, गतिर्मताः, गति ऐसा मत है कि गति, प्राप्ति, मोक्ष और गमन, ये जो है गति के अर्थ हैं। ये मत है विद्वानों का। अब वेदांत की दृष्टि से समझते हैं कि सूक्ष्म शरीर से उत्क्रमण करके दूसरा स्थूल शरीर धारण करेंगे। सूक्ष्म शरीर से हम उत्क्रमण करेंगे और दूसरा शरीर धारण करेंगे, और उस स्थूल शरीर की समाप्ति पर पुनः स्थूल शरीर धारण हेतु अन्य स्थूल शरीर धारण करेंगे। यूँ समझ लीजिए, जो आपका गुणात्मक शरीर पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण और मन बुद्धि 17 से मिला हुआ जो एक गुणात्मक शरीर है, स्थूल शरीर यहीं जल जाएगा। इसके बाद इसी रूप से जो है मनोमय शरीर, जो पंच प्राण के साथ ये जब जा रहा है, संस्कार जा रहे हैं इस जन्म के, और अभी अनेक जन्मों का पूर्व संचित कर्म भी वहां मन के अंदर में है। कर्माशय ग्रंथि हटी नहीं है, जब तक बॉडी मिलते रहेगी, ध्यान दीजिए। अब ये जाता, तो इसको ही जो है ये दूसरा, इस फिलामेंट को दूसरा कवर मिल जाता है। ये हम आपको समझाए थे, फिर समझाएंगे जब प्रसंग आएगा बार बार इस चीज को। ये एक इसको क्या कहना चाहिए, ये जो है पराविज्ञान है जो समझाया जाएगा आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने को आने जाने वाला माना है। अपने गुणात्मक शरीर से आत्मा का गमन कहीं नहीं हो रहा है, हमारा कहीं गमन नहीं हो रहा है। ये गुणात्मक शरीर ही चिदाभास की संगति से आता जाता है। जैसे तमाम किस्म के जो है अणु उड़ रहे हैं हवा के अंदर में, कौन कहाँ से गंध आ रही, कहाँ जा रही, कोई पता लगता नहीं। इसका वर्णन गीता के अंदर में है, आपको बताएंगे। और जब हम जान गए कि हम आने जाने वाले नहीं हैं, हम चाहते थे कि हम यहाँ वहाँ की बात सुनाएं, पर वो भागवत की शैली को हम यहाँ पे लाएंगे नहीं। हम केवल यही फोकस कर, यहीं पर आपको कंसंट्रेट कर देना चाहते हैं
कि आप यहीं पर ताकि आपकी विचार शक्ति पैनी बने, आने जाने वाले नहीं। तो आना जाना छूट गया, हमने ये मान लिया हम आने जाने वाले नहीं है, आना जाना छूट गया। जैसा कि श्रीमद् भागवत में भगवान शुक ने कहा है क्या, घटे भिन्न घटे भिन्ने यथाकाशः घटे भिन्ने यथाकाशो आकाश स्याद् स्थिता यथा पुरा घटे भिन्ने यथाकाशो आकाशः स्यात् यथा पुरा। आकाश जो है पहले से ही विद्यमान है, और घट से भिन्न जो आकाश है वो पहले से विद्यमान है। घटे भिन्ने यथाकाश आकाश स्यात् यथा पुरा। एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। ये जीव ये ब्रह्म से पहले से मिला हुआ है, पहले से विद्यमान है ब्रह्म में। इस घड़े का जो आकाश है, जो खाली स्थान है, ये घड़ा फूट जाता है तो ये कहाँ गया इसका खाली स्थान? इसकी मट्टी तो चली गई पृथ्वी में, जल में मिल गया, अग्नि में विलीन हो गई, जल में अग्नि है, ध्यान दीजिए। हवा में विलीन हो गया, इसमें जो हवा का जो इसमें जो वाइट्स बने हुए थे। लेकिन जो इसका आकाश कहाँ था? आकाश तो वही है पहले से ही। तो उससे भिन्न जो प्रतीत हो रहा था घड़े के लिए, ये आपका ज्ञान था वो वही था पहले भी। आपने घड़ा बनाकर उसको एम्बॉडीमेंट के रूप में देखने लग गए आप, उपयोगिता के अनुसार। और तत्व ज्ञान में इसको समझना है कि वो तो वहीं का वहीं है जहां था। हमारा जीवात्मा भी वहीं का वहीं था जहां था, परमात्मा में ही वो विश्राम पा रहा है, परमात्मा में ही विश्राम पा रहा है, वही उसके आश्रय है, वहीं से वो निकलेगा, वहीं चला जाएगा। वही है वो, केवल कर्मात्मक रूप से प्रकृति ही उसकी निकलती है, वही बढ़ती है, वही शरीर धारण कराती है। ध्यान दीजिए। तो घटे भिन्ने यथाकाश आकाश स्यात् यथा पुरा। घड़े से भिन्न है आकाश, और वो पहले से स्थित है। घड़ा फूट भी जाता है तो भी आकाश तो आकाश में पहले से आकाश में वो है। उसी प्रकार से एवं देहे मृते जीवो, मरने देह के मर जाने पर देह मृते, वह जीव ब्रह्म के साथ में विलीन हो गया नहीं, वो पहले से ही ब्रह्म से जुड़ा हुआ है। केवल उसका जो है गुणात्मक शरीर का ही आवागमन हो रहा है, जो हमने आपको कल समझाया था जोक की एग्जाम्पल से। उसी प्रकार तो जीव ब्रह्म था, जीव आपको ब्रह्म हो गया मान लो, जीव ब्रह्म था पहले से ही, ब्रह्म संपद्यते पुनः। जीव ब्रह्म था, वास्तव में वह मिला हुआ था ही, महाकाश से मिल गया, घड़े का आकाश वो मिला हुआ था। वैसे ही देहपात हो जाने पर, शरीर के मर जाने पर, शरीर के नष्ट हो जाने पर मालूम पड़ता है क्या कि मानो जीव ब्रह्म हो गया। अरे भाई, वास्तव में ब्रह्म था, उसकी अब्रह्मता, ये ब्रह्म नहीं है, वो शरीर है, ये प्रतीति मात्र थी। उसी प्रकार ब्रह्म और जीव की एकता को समझने तक समस्त प्रतीति को निरस्त करने की प्रक्रिया ही तो माया को निरस्त करने की प्रक्रिया है, स्वरूप सिद्ध की प्रक्रिया है, और वही परागति है, वही ज्ञान है, वही भगवान विष्णु का परम पद है। तो भाष्यकार ने कहा कि विष्णु के परम पद को प्रत्यक्ष आत्मा भी कहते हैं। प्रत्यक्ष आत्मा, प्रत्यक्ष माने सूक्ष्म आत्मा।
कैसे पहले यह समझें कि जो चीज आंख के सामने दिख रही है उसे पराग कहते हैं। समझिए इसको, जो चीज आंख के सामने दिख रही है उसे कहते हैं पराग, पराग कहते हैं। पराग, जो चीज सामने दिख रही है उसको कहते हैं पराग। सूर्य के सामने की दिशा को ही तो पराग कहते हैं, यानी पूर्व दिशा को कहते हैं पराग। सूर्य के सामने की दिशा पराग है, और सूर्य के जो पीछे है उसको बोलते, जो पीछे होता है उसको बोलते हैं प्रत्यक। ध्यान दीजिए। और दिशा को प्रतीची कहते हैं, उसको बोलते प्रत्यक, और दिशा को प्रतीची कहते हैं, माने पीछे की दिशा को, सूर्य के पीछे की दिशा को। तो आंख के सामने जो कुछ है वह पराग है, और जो इससे प्रति माने उल्टे, अर्थात आंख के जो पीछे है वह बैठ कर जो देख रहा है वो प्रत्यक है। आंख के सामने पराग है, ये जो है नेत्रात्मक सूर्य के सामने जो दिख रहा है पराग है, और जो उसके पीछे दृष्टा है वह क्या है? प्रत्यक है, प्रत्यकात्मा। इसका प्रकाशक पीछे है, आंख के पीछे इसका प्रकाशक है आंख का। आंख के द्वारा ही हम उसको देख रहे हैं, पर वास्तव में देखने की सामर्थ्य वह प्रकाशक दे रहा है आत्मा, वो प्रकाशक है, दृष्टा है। तो इसलिए प्रत्यक आत्मा कहते हैं। तो विष्णु के परम पद को प्रत्यक आत्मा कहते हैं। तो हमने समझाया आपको, जो सामने वस्तु है पराग है, पराग है जो, और उसके पीछे प्रतीची है दिशा के रूप में, और जो है प्रत्यक माने पराग के, प्रत्यक माने जो पराग के पीछे है उसको कहते हैं प्रत्यक, उसके विपरीत। तो बोले कौन देख रहा है? तो बोले मैं ही तो देख रहा हूं आंख के पीछे बैठकर। आंख का चश्मा हटाकर देखो कि वो कौन है? बोले वही तो विष्णु का परम पद है। तो कठोपनिषद में कहा गया है यद चक्षुषा न पश्यति, जिसको आंख से नहीं देख सकते, आंखों के द्वारा जिसको नहीं देख सकते, थ्रू आई विच कैन नॉट बी सीन, थ्रू whom the eye is seen is called परमात्मा, आत्मा। ये चक्षुषी पश्यति, अर्थात जिसको कोई भी चक्षु के द्वारा नहीं देख सकता। इसलिए भगवान ने कहा अनेन स्वचक्षुषा द्रष्टुम शक्यम नार्हसि, तुम इसको अपनी आंखों से देखने में समर्थ नहीं हो, बल्कि जिससे चक्षु अपने विषयों को देखता है वही ब्रह्म है, वही प्रत्यगात्मा है, यानी आंखों के पीछे बैठा हुआ। प्रत्यक माने पीछे, सूक्ष्म आंखों से भी। तो वही विष्णु का परम पद। परमात्मा छिपा हुआ है, नष्ट थोड़े ही हुआ है। परमात्मा नष्ट नहीं होता, छिपा हुआ है। फर्क है दोनों में, नष्ट होना और छिपने में। सभी भूत प्राणियों में परमात्मा क्या, इंद्र क्या, ब्रह्मा क्या, क्षिति जल पाव गगन समीरा, और क्या मैं तू, ये सब में गुण संवृता है, सब में यह छुपा हुआ है। सर्वेषु भूतेषु एष गूढ़ो आत्मा ना प्रकाशते, गूढ़ है, यह छुपा हुआ है। सब में यह छिपा हुआ। कैसे छिपा हुआ है? तो कहीं नष्ट थोड़ी हुआ है। जैसे केनोपनिषद से हमने समझा कि आंख से नहीं, अपितु जिससे आंख देखने की सामर्थ्य पाती है, कान सुनने की सामर्थ्य पाता है, नाक सूंघने की सामर्थ्य पाती है, प्राण स्पंदन की क्षमता पाता है, वाणी बोलने की सामर्थ्य पाती है, वही ब्रह्म है, वही प्रत्यगात्मा है। इन तमाम ज्ञानेंद्रियों के पीछे उसी का ही प्रकाश है। ग्रंथ भाष्यकारों ने समझाया। और वही जो है प्रत्येकात्मा अविद्या माया आच्छन्ना, वही अविद्या रूपी माया से छिपा हुआ है, ढका हुआ है, अविद्या और माया से ढका हुआ। भाष्यकारों ने समझाया कि यदि असल में यह आत्मा देह इंद्रिय मन प्राण में अभिमान करके बैठा हुआ है, असल में यह आत्मा, वाह क्या बात है, अहंकार की उपाधि से ही संबंध हो रहा है इसका, इंद्रियों के साथ में, देह के साथ में, प्राण के साथ में। इसका आंख देखना प्रातीतिक है, इसका आंख देखना सिंबॉलिक है, सर्वव्यापक है, इसलिए सिंबॉलिक है। इसका कान सुनना
प्रातीतिक है, सिंबॉलिक है। ये सर्वत्र सुन रहा है, सब कुछ सुन रहा है, सबकी बात सुन रहा है, इसके सकाश से सबको सुनाई पड़ रहा है। केवल एक इंडिविजुअल को नहीं, सारे भूत प्राणियों को इसके सकाश से सुनने मिल रहा है। केवल आपको ही नहीं, रामलाल नाम की व्यक्ति को नहीं, श्यामा नाम की स्त्री को नहीं, अपितु सबको, सब किस्म की सृष्टि को, जो चराचर सृष्टि है, जिसको सुनने की जो चर सृष्टि है, जो सुन सकती है, जिसको ये सामर्थ्य, जिसको कर्णेंद्रिय मिली है, घ्राणेंद्रिय मिली, ऐसी जिनको ज्ञानेंद्रियां मिली हुई हैं, इसके परिप्रेक्ष्य में इसकी सामर्थ्य से ऐसे अपने विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकती है। मन से मनन करना सिंबॉलिक है, क्योंकि यह सब औपाधिक कर्म है, वह स्वरूप से निरुपाधिक है, पारमार्थिक स्वरूप है। उपाधियां रहे न रहे, आँख रहे न रहे, जीव रहे न रहे, वह तो साक्षी भाव से चैतन्य प्रत्यगात्मा ही इन समस्त ज्ञान इंद्र पीछे बैठा हुआ, प्रत्यक पीछे बैठा हुआ, वही परागति है, पराकाष्ठा है, परम पुरुष है, पुरुषोत्तम है, विष्णु है। अविद्या और माया, आइए इसको भी समझते हैं, और अभी इस चीज को और समझेंगे कि ये किस प्रकार से जो है ये औपाधिक बन जाता है, ये आत्मा अहंकार की वजह से। ध्यान से समझिएगा। एक ने महात्मा से पूछा, परमात्मा कैसा है? महात्मा बोले, जैसा तू। बोला, मैं कैसा? बोले, महाराज बोले जैसा परमात्मा। ध्यान समझिए, एक ने महात्मा से पूछा, परमात्मा कैसा? तो परमात्मा ने कहा, जैसा तू। तो बोले, महाराज, तो बोले, मैं कैसा? बोले, जैसे परमात्मा। तो बोले, जैसा परमात्मा वैसा तू, जैसा तू वैसा परमात्मा। ऐसा महात्मा लोग बारंबार समझाते। तम अवेही सुअस्मि, तम अवेही, उसको जानो कि वह तुम ही हो, मैं हूँ, मैं ही हूँ वह परमात्मा, ऐसा जानो। मैं ही हूँ, अहम अस्मि, तम अवेही, उसको ऐसा जानो। महाराज पृथ्वी को सनत कुमार जी का उपदेश इसी प्रकार से, उसकी विवेचना हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं। सम्राट पृथ्वी को भगवान सनत कुमार ने समझाया कि राजन समझो तो सही कि ये क्यों भेद जाता है, आत्मा से संबंध क्यों जुड़ जाता है, इंद्रियों का क्यों ऐसा लगता है। तो आत्मानम इंद्रियार्थम च परम यदु भयोरपि सत्याशय उपाधौ वै पुमान पश्यति नान्यदा। जब तक अंतःकरण की रूप उपाधि, अंतःकरण रूप उपाधि है, अंतःकरण है आपके अंदर में, अंतःकरण जब तक उसमें उपाधि मान लीजिए, क्योंकि आत्मा तो सब अंतःकरण का से भी परे है। ध्यान दीजिए, सबका अंतःकरण वही है। तो तभी तो वह पुरुष जीवात्मा इंद्रियों के विषय और इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है। तभी तक पुरुष को जीवात्मा का, इंद्रियों के विषयों का और इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है, तब तक पुरुष को। आत्मानम इंद्रियार्थम, तो यानी मनुष्य को तभी तक जो है जीवात्मा, इंद्रियों के विषय और इंद्रियों के साथ जीवात्मा जुड़ा हुआ है, तभी तक अनुभव होता है। जब तक कि और अहंकार का, जबकि अंतःकरण रूप उपाधि रहती है। जबकि आपको समझना चाहिए कि सबके पास ऐसा अंतःकरण है। इस उपाधि के दिया हटा देंगे तब क्या पाएंगे कि आप जो है वह परमात्मा है। निरुपाधिक परमात्मा, ये अंतःकरण की उपाधि समाप्त हो जाने पर आपको ऐसा लगेगा कि ना अहंकार है, ना इंद्रियां हैं, ना मैं जीवात्मा हूँ। आप लगेगा आप वही हैं जो परमात्मा है। ध्यान दीजिए, फिर समझाया। और तो बाह्य जगत में देखा जाता है कि जैसे जल बंध है, दर्पण है, आदि निमित्तों के रहने पर ही अपने बिंब और प्रतिबिंब का भेद दिखाई पड़ता है, अन्य समय नहीं। कहा है संत कुमारों ने, निमित्ते सती सर्वत्र
जलावादापि पुरुषः आत्मानश्च परस्यापि निमित्ते सति सर्वत्र जलादावपि पुरुषः आत्मानस्य परस्यापि भिदां पश्यति नान्यदां। बाह्य जगत में भी देखा जाता है कि जल, दर्पण आदि निमित्त के रहने पर, ये साधन रहने पर ही हम बिंब और प्रतिबिंब का हम भेद देख लेते हैं, अन्य समय नहीं। इस मंत्र की विवेचना करते हुए आगे फिर आपको कल समझाएंगे, कल के प्रवचन में, कि और अविद्या और माया के संबंध में, जीव और ब्रह्म के संबंध में। आज यहीं पर इस प्रवचन को विश्राम देते हैं। जय श्री कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।